हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स का एमएससी प्रीवियस जेस्ट और टीएफआर के लिए लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट बार हो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारी वीडियोस आपके पास लेक्चर नंबर 10 तक क्वांटम मैकेनिक्स की अपने प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखिएगा आप आज का लेक्चर किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। जो 10 लेक्चर अपन ने बनाए हैं प्रीवियस में, वो आपके पास यूनिट सेकंड पे थे। अब यूनिट सेकंड में एक दो टॉपिक बचे हैं, उनको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। अब अपन पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक अपने पास यूज होता है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या है, इसका वेव फंक्शन, इसकी एनर्जी, आइगन वैल्यूज, सबका कैलकुलेशन करेंगे। परंतु जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की एनर्जी और आइगन वैल्यू जो बीएससी पार्ट थर्ड में रहती है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में जो टॉपिक है वो है आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर और दूसरा है राइजिंग ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर होते क्या हैं, एक तो राइजिंग ऑपरेटर होता है, एक होता है लोअरिंग ऑपरेटर। ठीक है, इन दोनों को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये होते क्या हैं वो देखिएगा। हम किसी भी ऑक्सीलेटर की एनर्जी को हैमिल्टोनियन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास हैमिल्टोनियन क्या होगा। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑफ हार्मोनिक 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इज गिवन बाय, किस तरीके से गिवन करोगे, H इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की क्या डिफाइन करेंगे, एनर्जी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे हैमिल्टोनियन को डिफाइन करते हैं, क्या होता है हैमिल्टोनियन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन को डिफाइन करने के लिए अपन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लेते हैं यूज, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी सिस्टम के लाग्रांजियन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज लेते हैं, टी माइनस वी, मतलब आपके पास काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम किसी भी सिस्टम के हैमिल्टोनियन को डिफाइन कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर क्या लेंगे, यूज लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से इसका यूज लेते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो और इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करो, डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट एच कट ओमेगा, एच बार ओमेगा से आप डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट को किससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय एच बार ओमेगा। ठीक है, एच बार ओमेगा से इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, कीजिएगा डिवाइड, एच अपॉन एच कट ओमेगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एच कट ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया, और प्लस आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच कट ओमेगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन कीजिए आगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, h अपॉन एच कट ओमेगा इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m एच कट ओमेगा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर m बचेगा और ओमेगा बचेगा। एक ओमेगा से कैंसिल हो गया तो एक ओमेगा बचेगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2h कट। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी बचेगी। अब इसका
मैं कुछ करने वाला हूँ, तो दोनों इसको कैसे, इस टर्म को कैसे लिखता हूँ, इस टर्म को कैसे लिखता हूँ, ठीक है, वो देखिएगा। इस टर्म को लिख रहा हूँ सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m h कट ओमेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो देखिए। इसको लिखने का तरीका होगा h अपॉन h कट ओमेगा इक्वल टू पी एक्स अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स कितना आ जाएगा, पी एक्स इक्वल टू रूट 2m h कट ओमेगा स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आ जाएगी वो देखिएगा। नेक्स्ट टर्म को कैसे लिख सकते हो, रूट m ओमेगा अपॉन 2h कट x का स्क्वायर, इस तरीके से x लिख सकते हो, फिर बाहर स्क्वायर लगा सकते हो, ठीक है। इतना लिखिएगा, ठीक है। बाहर आप क्या लगा सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो। अब इतना नोट डाउन कीजिए, अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैंने पी एक्स रूट 2m h कट ओमेगा का स्क्वायर m ओमेगा 2h कट x का स्क्वायर ये लिख दिया। अब इतना आप नोट डाउन करोगे कि हैमिल्टोनियन को हम डिफाइन करने का सीधा सा तरीका है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी से क्या डिफाइन करते हैं, हैमिल्टोनियन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब h अपॉन h क्रॉस ओमेगा की वैल्यू इसके बराबर होगी पी एक्स अपॉन रूट 2m h कट स्क्वायर रूट m ओमेगा 2h कट x का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। ओपन किस वे में करोगे, आपके पास सबसे पहले रूट m ओमेगा प्लस 2h कट x माइनस प्लस लगा दीजिए पहले, प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर डॉट प्रोडक्ट करवाइए, फिर अगला आपके पास आ जाएगा रूट m ओमेगा अपॉन 2h कट x माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा, ठीक है। ये अपन ने वैल्यू लिख दी, एक ये वैल्यू लिख दी और एक ये वैल्यू लिख दी, अपन ने दोनों वैल्यू को लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, आएगी यही चीज, आएगी आपके पास यही चीज। कब, जब अपन क्लासिकली इसको डिफाइन करेंगे। ये अपन जब ये आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये यही वैल्यू आपके पास मिलेगी जब हम सिस्टम को क्लासिकल क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर हम किस तरीके से डिफाइन करें, क्वांटम मैकेनिकली इस सिस्टम को डिफाइन करें तो किस तरीके से इस वैल्यू का कैलकुलेशन होगा, पहले इसको मैं बता देता हूं किस प्रॉपर्टी का मैंने यूज लिया है। किस प्रॉपर्टी का यूज लिया है मैंने, यहां पर लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और आपके पास ए माइनस बी। इस प्रॉपर्टी का क्या लिया है मैंने, यहां पर यूज लिया है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब मैं इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताने जा रहा हूं, पहले आप इतना नोट डाउन कर सकते हो। फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले, ठीक है। पहले आप क्या कर सकते हो, इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको कैप भी लगा सकते हो, ठीक है। कैप लगाने का मतलब ऑपरेटर की तरह व्यवहार करेगा ये, ठीक है। क्या करेगा ये, ऑपरेटर की तरह क्या करेगा, ये व्यवहार करेगा, ठीक। अब आगे देखिए, इसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, ये टर्म है आपके पास, ये टर्म को मैं लिख रहा हूं, पहली टर्म है आपके पास ये m, जो आपके पास पहली टर्म है उसको ए कैप के बराबर लिख रहा हूं, जो पहली टर्म है उसको मैं ए कैप के बराबर लिख रहा हूं, ए कैप इक्वल टू फर्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूं, तो फर्स्ट टर्म को लिख रहा हूं रूट m ओमेगा अपॉन 2h कट x कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा, ठीक है। ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर होता है, ये आपके पास लोवरिंग ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, लोवरिंग ऑपरेटर, ठीक है। और अगर मैं डिफाइन करूं ए प्लस, ए का डेगर,
ए कैप का डेगर को डिफाइन करूं, ये आपके पास क्या होता है, ये तो आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर होता है वो वाला, और नीचे वाला मैं लिखने जा रहा हूं ये वाली टर्म। ये सारी टर्म आपके पास क्या होती है, मैं लिख देता हूं एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा। ये आपके पास जो टर्म बनती है ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर की बनती है। ये जो टर्म बनती है आपके पास राइजिंग ऑपरेटर की बनती है। ठीक है, ये आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर की टर्म बनती है, ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर की टर्म बनती है। ठीक है, ये आपके पास लोअरिंग ऑपरेटर की टर्म बनती है, ये आपके पास राइजिंग ऑपरेटर की टर्म बनती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखिएगा। अब प्रॉपर्टी पे चलते हैं इसकी, राइजिंग ऑपरेटर की और लोअरिंग ऑपरेटर की प्रॉपर्टी पे अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा इनकी प्रॉपर्टी को अपन डिफाइन करके चलते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी डालिएगा इनकी, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी डालिए इनकी, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर एंड राइजिंग ऑपरेटर। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर एंड राइजिंग ऑपरेटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा इसका, तो अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूं, ए का डेगर, ए प्लस का डेगर, ए को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। तो देखिए ए का डेगर प्लस एक कैप। ठीक है, इसको डेगर बोलते हैं भाई, इस बड़े वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, डेगर बोलते हैं। तो सबसे पहले ये क्वांटिटी लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए। तो देखिएगा मैं सबसे पहले ये लिख रहा हूँ एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा। और इसके बाद में आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ मैं, डॉट लगाकर, ये आपके पास आ जाएगी एम ओमेगा 2h कट एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन रूट 2m h कट ओमेगा। ठीक है, इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो देखिए इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आपके पास इनका डॉट प्रोडक्ट करवाइए। सबसे पहले इससे करवाओगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, एम ओमेगा अपॉन 2h कट। ठीक है, ये बचेगी एक वैल्यू, और x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, प्लस का, सबसे पहले ये, तो ऑपरेटर का ध्यान रखना, पहले ऑपरेटर इसको ऑपरेट करवाओगे, बाद में इसको ऑपरेट करवाओगे, फिर गलती हो जाएगी, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। ठीक है, आप पोजीशन वेक्टर को पहले लिखोगे, बाद में आप किसको लिखोगे, मोमेंटम एक्स कंपोनेंट को बाद में लिखोगे। ये मोमेंटम एक्स कंपोनेंट है, इसको अपन क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, पहले इसको यूज लेंगे, क्योंकि जैसे पहले बाद में अपने पास प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको लिखोगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूं, लिख दीजिए, पहले पूरी लिख दीजिए, इस वैल्यू को लिख दीजिए एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप, और इसको बाद में लिख दीजिए। फिर आयोटा है ही, इसको बाद में लिख दीजिए, पी एक्स, इसकी वैल्यू लिखिए सबसे पहले 1/2m h कट ओमेगा, और आपके पास आयोटा की वैल्यू लिख दीजिए, आयोटा पी एक्स कैप। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, और पी एक्स पहले लिखिएगा। ठीक है, माइनस आयोटा पी एक्स, और आपके पास रूट 2m h कट ओमेगा, और इसके बाद में इसको बाद में लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स कैप। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाओगे तो ये आपके पास आयोटा माइनस, और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो प्लस आप लिख सकते हो 1/2m ओमेगा h कट 2m ओमेगा h कट और px का स्क्वायर, px का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी आ गई कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, इसको देखिए, इसको कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले ये टर्म, स्क्वायर वाली ये टर्म, और ये वाली स्क्वायर वाली ये टर्म साथ में लिख दीजिए।
तो आप जैसे इन टर्म को साथ में लिखोगे एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स का स्क्वायर प्लस इसको लिख दीजिए साथ में 1/2m ओमेगा एच कट पी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों टर्म को आप साथ में लिख सकते हो। कैप लगाना चाहो तो कैप भी लगा सकते हो। ठीक है, कैप इस पे लगाना चाहो तो इस तरीके से कैप भी यूज ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में यूज लो तो ठीक है, नहीं स्क्वायर में यूज लेने की जरूरत भी नहीं है। स्क्वायर में यूज लो तो ले लीजिएगा, स्क्वायर में यूज भी ले लीजिए। ठीक है, इसको भी यूज ले लीजिए। ठीक है, इन दोनों टर्म को साथ में लिख दिया। अब इसमें से देखिएगा ये टर्म बची और एक ये टर्म बची। ठीक है, तो इस टर्म में देखिए एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल हो गया। ठीक है, 1/2h कट 1 यहाँ भी 2h कट है और आयोटा 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 स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर को 1 लिख देता हूँ अपॉन 2h कट और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं x, सबसे पहले x कैप है तो x कैप पी एक्स कैप। इसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा और आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पर आयोटा है और नेक्स्ट में यहाँ पर आयोटा पहले लिख दिया ना अपन ने, तो एक ही आयोटा था ना, पी एक्स में एक ही आयोटा था, केवल एक ही आयोटा आएगा अपने पास, ये आयोटा लिख दीजिए। ठीक है, एक आयोटा आ गया फिर वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा। अब देखिए मैंने 2 बार लिख दिया आयोटा, ये 1 नहीं कीजिए। ठीक है, आयोटा 1 अब फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, आयोटा अपॉन 2h कट और क्या बचा आपके पास, यहाँ से देखिए एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल, 1/2h कट 1/2h कट क्या बचा, ये आपके पास 2h कट आ गया, 1/√2h कट 1/√2h कट क्या बन गया 1 आयोटा अपॉन 2h कट। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, सबसे पहले पी एक्स है फिर एक्स कैप है, पी एक्स है और ये एक्स कैप है। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आपके पास फर्स्ट टर्म में अपन ने यूज लिया था। फर्स्ट टर्म में एच कट एच अपॉन ओमेगा को क्या लिखा था अपन ने, यही टर्म लिखी थी। एक बार चेक कीजिएगा, पहले अपन ने यही टर्म लिखी थी एम ओमेगा अपॉन 2h कट एक्स का स्क्वायर। जब एच कट ओमेगा का भाग डिवाइड किया था अपन ने ये टर्म लिखी थी। ठीक है, पी एक्स कैप का स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा एच कट। ठीक है, कैप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काट भी सकते हो। ठीक है, यहाँ काट भी सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इन पे लगाने की। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कोई। ठीक है, अब इस टर्म को क्या लिखा था मैंने, एच अपॉन क्या लिखा था, एच अपॉन एच कट ओमेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए, तो अगर मैं इसको इतनी टर्म को क्या लिख दूं, एच अपॉन एच कट ओमेगा, तो ये वाली टर्म किसके बराबर हो जाएगी, इसमें आयोटा अपॉन 2h कट कॉमन ले लूं, एच अपॉन एच कट ओमेगा प्लस आपके पास इसमें आयोटा अपॉन 2h कट कॉमन ले लूं, और इस तरफ क्या चल रहा है, ये प्रॉपर्टी चल रही है एच का डेगर, एच ए का डेगर प्लस ए कैप, तो यहां पर ए का डेगर प्लस ए कैप, ये प्रॉपर्टी चलती है। ठीक है, 1 आयोटा अपॉन 2h कट कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा देखिएगा, मिटाना पड़ेगा अभी मेरे को कंप्लीट को। ठीक है, अब ये क्या आ गया अपने पास 2h कट और सबसे पहले x पी एक्स और फिर माइनस का क्या चिन्ह आ गया, माइनस पी एक्स और x कैप। ठीक है, इतना नोट कीजिए। फिर आगे देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एच क्रो ए कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच अपॉन एच कट ओमेगा प्लस आयोटा अपॉन 2h कट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कम्यूटेशन रिजल्ट किसका होता है, पी एक्स का एक्स कैप का। क्या रिजल्ट होता है, यही रिजल्ट होता है, सबसे पहले एक्स कैप बाहर पी एक्स, फिर आपके पास पी एक्स और एक्स कैप। क्या रिजल्ट होता है इसका, आयोटा एच कट आता है। इसका रिजल्ट क्या आता है, आयोटा एच कट आता है, तो आयोटा एच कट कर दीजिए इसको। क्या ये रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में आता, जब ये रिजल्ट आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में आता, ये सब कैलकुलेशन की थी मैंने, अब ये रिजल्ट आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स में आता तो ये जीरो होता, ये टर्म क्या आती है आपके पास, जीरो होती, तो आपके पास कहते हैं लोवरिंग ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट
अगर अपन लोवरिंग राइजिंग ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लोवरिंग ऑपरेटर के साथ करते हैं तो आपके पास h अपॉन h क्रॉस ओमेगा ही आएगा, परंतु ये टर्म आपके पास क्वांटम मैकेनिकली आई क्योंकि इस टर्म को डिफाइन किया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में, आइटा एच का डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स एक दूसरे से क्या की जाती है, अलग की जाती है। इस वे में इस टर्म की आने की वजह से, कम्युनिकेशन रिजल्ट के टर्म आने की वजह से इससे अपन कह सकते हैं ये जो रिजल्ट हो गए सारे जो आपके पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के जितने भी रिजल्ट हैं वो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू को अपन पुटअप कर दीजिए। आइटा एच कट कर दिया तो आपके पास एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल, तो ए कैप प्लस का डेगर, ए कैप का डेगर, ए कैप एच अपॉन एच कट ओमेगा, और यहां पर क्या बचा -1 अपॉन 2, यहां पर क्या बचा -1 अपॉन 2। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूं, देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट 3 बोल दीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो, फटाफट लिखिएगा इतना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए और फिर फटाफट लिखिए। फटाफट लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब देखिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलिए फिर लिखिएगा। नीचे मैं एक बात लिखाना चाह रहा हूं इसमें, तो देखिए, now we define a wave function, now we define a wave function corresponding where आपके पास क्या मिलेगा, corresponding where as a eigen value, वहां पर आपके पास corresponding क्या होगी, eigen value होगी। तो now we define a wave function then corresponding to wave function corresponding to wave function corresponding to wave function given a eigen energy eigenvalue, given a energy eigenvalue, we define a wave function then corresponding to wave function given a energy eigenvalue, then define wave function of n state, define wave function of n state is given by, क्या लिखूंगा आपके पास, हैमिल्टोनियन साइन एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एन और साइन एन क्या आ जाएगा आपके पास। मैं डिफाइन कर रहा हूं वेव फंक्शन को, मैं क्या कर रहा हूं, नाउ वी डिफाइन ए वेव फंक्शन, एक वेव फंक्शन को डिफाइन किया जिस पे हैमिल्टोनियन ऑपरेट करवाया, जिस पे क्या ऑपरेट करवाया, हैमिल्टोनियन ऑपरेट करवाया, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, आइगन जो वेव फंक्शन है वो मिल जाएगा, उसके क्रोस्पोंडिंग वेव फंक्शन के क्रोस्पोंडिंग मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी अपन को, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी। अगर हैमिल्टोनियन को मैं किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवा दूं तो उसके क्रोस्पोंडिंग अपन को क्या मिलेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर मैं एन स्टेट का वेव फंक्शन यूज ले लूं, यहां पर किसका यूज ले लूं, एन स्टेट का वेव फंक्शन यूज ले लूं, तो आपके पास एन स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरे वे में डिफाइन कर दूं, अगर मुझे एन स्टेट के लिए ही वेव फंक्शन मिल रहा है और एन स्टेट के लिए ही आइगन वैल्यू मिल रही है, एनर्जी आइगन वैल्यू मिल रही है, तो इसको दूसरे वे में डिफाइन करना चाहूं तो दूसरा वे आपके पास क्या होगा डिफाइन करने का, एच ई एन और ये आपके पास एन। दूसरा वे हैमिल्टोनियन को डिफाइन करने का होगा कि आपके पास
एन, यहां पर मैंने एक वेव फंक्शन लिया है जो एन स्टेट पे ही अप्लाई हो रहा है। ये पर्टिकुलर अपन जो स्टेट कहेंगे उस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस पे बोलूं पर्टिकुलर स्टेट बोलूं, फर्स्ट स्टेट पे अप्लाई होना है, ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई होना है, तो आपके पास ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे अप्लाई होना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आपके पास अप्लाई हो जाएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे अप्लाई होना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से वेव फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। उसके कोरोस्पोंडिंग आपके पास एनर्जी आइगन वैल्यूज भी मिल जाएंगी। उसके कोरोस्पोंडिंग क्या मिल जाएंगी? एनर्जी आइगन वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो आगे देखिएगा, आगे देखिए, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं तो यहां पर क्या कर रहा हूं? हैमिल्टोनियन को पुटअप कर रहा हूं। ठीक है, हैमिल्टोनियन को देखिएगा किस तरीके से पुटअप करता हूं। अब यहां से इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूं, तो ए प्लस ए का डेगर, तो आपके पास प्लस हाफ आ जाएगा और प्लस हाफ और एच कट ओमेगा क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से मैंने हैमिल्टोनियन को लिख दिया, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 यहां से मैंने हैमिल्टोनियन को निकाल दिया और यहां पर मैंने पुटअप कर दिया। यहां पर मैंने पुटअप कर दिया, इस हैमिल्टोनियन की जगह क्या कर दिया? मैंने पुटअप कर दिया। तो देखिएगा कैसे पुटअप करते हैं। ठीक है, तो देखिए पुटअप कैसे करते हैं। तो आपके पास मैं पुटअप कर रहा हूं, तो इक्वेशन 5 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4। ठीक है, तो देखिएगा मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? इसकी जगह ये वैल्यूज लिख रहा हूं, एच की जगह ये कंप्लीट वैल्यू लिख रहा हूं। तो देखिएगा एच की जगह लिखता हूं ए प्लस ए का डेगर प्लस ए प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा और एन। ठीक है, इसके बाद में आपके पास ई एन की वैल्यू अपन लिख देते हैं, एक बार ई एन लिख देते हैं और ये आपके पास है। अब आगे चलते हैं, ई एन की वैल्यू एक बार मैं ई एन ही लिख रहा हूं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये इक्वेशन लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे देखिए। मैं मिटो रहा हूं अब। ठीक है, साथ साथ में लिखा करो भाई। आगे देखिएगा, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो ई एन फ्रॉम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, 1D हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से क्या होता? हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। तो 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर में कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। ई एन को क्या डिफाइन करते हैं? एन स्टेट के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, इससे डिफाइन करते हैं। ये वैल्यू यहां पर पुटअप कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ए डेगर प्लस ए कैप प्लस हाफ और क्या आ जाएगी? एच क्रॉस ओमेगा और एन स्टेट पे अप्लाई हो रही है और यहां पर ये वैल्यू लिख दीजिए, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा और एन के। ठीक है, अब आपके पास एच क्रॉस से एच क्रॉस इस तरफ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इस एन कैप को अंदर ले जाइए, तो एन कैप प्लस ए कैप इस पे डिफाइन हो रहा है एन कैप पर, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ एन कैप पे डिफाइन हो रहा है, ये हाफ पे डिफाइन हो रहा है एन कैप। ठीक है, आगे देखिएगा, एन कैप पे डिफाइन हो रहा है प्लस हाफ एन कैप पे डिफाइन हो रहा है, और ये हाफ एन कैप एन पे डिफाइन हो रहा है, ये हाफ वेव फंक्शन एन पे डिफाइन हो रहा है, ये भी कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट बचा? तो आपके पास रिजल्ट बचा ए कैप प्लस का डेगर किसके बराबर बचा? एन कैप के, इक्वल टू किसके बराबर बचा? एन कैप के। अब इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं राइजिंग ऑपरेटर और आपके पास डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा, किसका करवाऊंगा? लोअरिंग ऑपरेटर का, तो मुझे एक नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? मुझे एक नंबर मिलेगा। यहां पर एन के ए प्लस का डेगर और ए कैप को अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करवाऊं तो आपके पास क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा, एक कोई नंबर मिलेगा।
अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊं, कोई भी स्टेट पे अप्लाई करूं, यहां पर मैं एन की जगह ग्राउंड स्टेट पे अप्लाई करूं, तो ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में मुझे लोअरिंग ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक नंबर ऑपरेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नंबर मिलेगा। उसके अगेंस्ट आपके बात कर सकते हो, एक नंबर ऑपरेटर मिलेगा। उसके अगेंस्ट क्या बात कर सकते हो, एक नंबर ऑपरेटर अपन को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अपन डिफाइन कर सकते हैं ए कैप प्लस ए कैप किसके बराबर है, एन के बराबर है, और एन कैप के बराबर है। इसको नंबर ऑपरेटर बड़े वाला एन कैप लिख सकते हो, वेयर एन कैप क्या है, नंबर ऑपरेटर, नंबर ऑपरेटर। ठीक है, हाँ, एन कैप क्या है आपके पास, नंबर ऑपरेटर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया क्या भाई, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइए नोट डाउन कर लिया क्या। अब आगे देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा आगे कैसे सॉल्व करते हैं अपन। आगे सेकंड ऑपरेटर अपन यूज़ लेंगे। सेकंड ऑपरेटर का क्या लेंगे, यहाँ पर यूज़ लेंगे। तो देखिएगा सेकंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे लेते हैं, तो देखिएगा सेकंड ऑपरेटर का यूज़ कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, तो देखिएगा डिफ़ाइन कैसे करता हूँ। यहाँ से मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ से आपके पास हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एन कैप और एन डिफ़ाइन हो रहा है किस पे, एन और एन पर, तो ये आपके पास नंबर ऑपरेटर होगा। ठीक है, अगर किसी भी वेव फंक्शन को एन या एन कैप डिफाइन करवाऊँ तो एन कैप यहाँ पर एन, तो ये आपके पास तो कोई भी वेव फंक्शन, कोई भी नंबर ऑपरेटर हो गया, नंबर ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और किस पे डिफाइन हो रहा है, नंबर ऑपरेटर, नंबर ऑपरेटर डिफाइन हो रहा है कोई भी वेव फंक्शन पे, कोई भी किस पे डिफाइन हो रहा है, कोई भी वेव नंबर वेव फंक्शन, ये आपके पास डिफाइन हो रहा है नंबर वेव फंक्शन पे। ठीक है, नंबर वेव फंक्शन पे डिफाइन हो रहा है, रिजल्ट क्या बना रहा है, आपके पास एक नंबर प्रोवाइड कर रहा है, और जैसे ही आपके पास नंबर प्रोवाइड कर रहा है तो अपने पास इजीली अपन डिफाइन कर सकते हैं एन का डैगर प्लस एन कैप। ठीक है, तो देखिएगा आगे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, आगे अपन दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पर डैगर यहाँ पर लगाओ, यहाँ से हट जाए, तो एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएगी, अगेन लिख सकते हो, अगेन आपके पास क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, ए का कैप और ए कैप यहाँ पर डैगर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, रूट एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन रूट 2 एम एच कट ओमेगा। इसकी वैल्यू डिफाइन करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगी, रूट एम ओमेगा 2 एच कट एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन रूट 2 एम एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट क्या कर सकते हो, इसे नोट डाउन कर सकते हो। अब आगे देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं अपन। पहले मैं थोड़ा पेन में शाई भर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं अपन। आगे देखिएगा सॉल्व करते हैं इसको। अब पहले इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो देखिएगा मैं इससे और इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास इसकी और इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये माइनस का चिन्ह एक्स कैप पहले है, पी एक्स कैप बाद में है, और इन दोनों को लिख दीजिए आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2 एम ओमेगा एच कट। ठीक है, अब इसको डिफाइन इसके साथ कर दीजिए, फिर प्लस का निशान, आयोटा पी एक्स पहले है तो पी एक्स को पहले लिख दीजिए, रूट 2 एम एच कट ओमेगा, और इसको बाद में लिख दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट
एक्स कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए और आयोटा आयोटा -1 और ये -1 है तो आपके पास प्लस आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये प्लस और इसका और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, रूट हट जाएगा एच कट ओमेगा। ठीक है, इन दोनों टर्म को साथ लिख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डैगर का ए प्लस, तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम एच कट ओमेगा और इसकी वैल्यू लिख दीजिए साथ में। तो इसमें से क्या हो जाएगा एच कट ओमेगा एच कट एम ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एम ओमेगा कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा 1/2 एच कट 1/√2 एच कट, तो कितना बचा आपके पास प्लस आयोटा अपॉन ये माइनस है ना -2 एच कट। ठीक है, और एक्स पी एक्स लिख सकते हो एक्स पी एक्स, इसके बाद में ये वैल्यू लिख सकते हो प्लस का आयोटा पी एक्स कैप एक्स कैप और आपके पास क्या लिख सकते हो रूट और इसमें से भी कैंसिल होगा तो ये आपके पास एम ओमेगा कैंसिल 1/√2 एच कट 1/√2 एच कट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 एच कट। ठीक है, ये वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। ठीक है, अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए। आपके पास क्या होता है एक्स पी एक्स का डेगर कितना होता है आयोटा एच कट होता है। ठीक है, तो आपको इसको सोल्व करोगे तो एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स कैप। ठीक है, तो आपके पास पी एक्स और एक्स कैप माइनस की आनी चाहिए, ये प्लस की आ रही है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। क्या ले सकते हो, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। इसकी तो वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू तो एच अपॉन एच क्रॉस ओमेगा के बराबर हो जाएगी, एम ओमेगा अपॉन 2 एच कट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर 2 एम एच कट ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी एच क्रॉस एच अपॉन एच कट ओमेगा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू में माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस अपन कॉमन ले लेंगे 2 एच कट और क्या बचेगा यहाँ पर, ये वैल्यू पहले माइनस कॉमन लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो एक्स पी एक्स तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके पास एक्स पी एक्स की तो प्लस की हो जाएगी और आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस की, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी, पी एक्स और एक्स कैप माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास माइनस की हो जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नोट डाउन कीजिए फटाफट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसको माइनस मत लगाओ, माइनस कॉमन मत लो, इसको माइनस कॉमन मत लो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो माइनस कॉमन मत लीजिए, इसको ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए, इसको माइनस आयोटा अपॉन 2 एच कट। ठीक है, आयोटा अपॉन 2 एच कट कॉमन ले लीजिए और फिर इसको ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए। एक बार देखिएगा, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए, फटाफट इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, और इसमें जैसे अपन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 एच कट और ये आपके पास आयोटा एच कट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा इसको एक्स पी एक्स और पी एक्स एक्स कैप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ये माइनस बाहर रहेगा, ये माइनस बाहर रहेगा तो ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट की आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, अरेंजमेंट करेंगे ना इसका, इस वे में अरेंजमेंट करेंगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन एच क्रॉस ओमेगा, केवल माइनस का फर्क आएगा उसमें, पहले वाले में और अब वाले में माइनस का फर्क आएगा, प्लस आयोटा एच कट, ये प्लस का ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास देखिएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये पहले आ जाएगी टर्म और ये बाद में आएगी। ठीक है, ये पहले आएगी और ये आपके पास क्या आएगी पहले आएगी और ये बाद में आएगी, ये माइनस की प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा माइनस 1/2 आयोटा और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी आयोटा एच कट, तो ये आयोटा एच कट और ये आपके पास कितना हो जाएगा एच अपॉन एच कट ओमेगा प्लस 1/2 एच क्रॉस आयोटा आयोटा माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
मतलब अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन लूं तो आपके पास पी एक्स एक्स कैप तो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस वे में लिख सकता हूं आयोटा एच कट और माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया और आपके पास ये आयोटा माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा एच कट ये आयोटा आयोटा -1 और ये माइनस और माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिए, अब इसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं, इसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कैप प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एच क्रॉस एच ओमेगा प्लस हाफ और ये आपके पास एच कट से एच कट कैंसिल हो गया, या हाफ ही बचा। ठीक है, इसको इस तरह भेज दीजिए तो ए क्रॉस ए का प्लस ये माइनस ये एच अपॉन एच कट ओमेगा और इसको लिख सकते हो ए प्लस माइनस हाफ, एच कट तो है ही नहीं तो इसमें एच कट तो है ही नहीं, ये आ जाएगा एच कट ओमेगा मल्टीप्लाई में एच। इसको डिफाइन कर दीजिए वेव फंक्शन के थ्रू, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा, डिफाइन कर दीजिए वेव फंक्शन के थ्रू तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच साइन एन इक्वल टू ई एन साइन एन। ठीक है, अगर साइन एन है तो इसको नंबर ऑपरेटर में लिख दीजिए एन और पहले किया था वैसा का वैसा कर दीजिए नंबर ऑपरेटर में। जैसे मैं नंबर ऑपरेटर में लिख दिया तो ये वैल्यू लिख दीजिए ए कैप का प्लस माइनस हाफ, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा। ठीक है, एच क्रॉस ओमेगा आ जाएगा ये आपके पास, और आपके पास ई एन की वैल्यू लिख दीजिए एन प्लस हाफ और एन कैप, एन का जो आपके पास नंबर ऑपरेटर का वेव फंक्शन है वो भी यूज होगा। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा, ये आपके पास नंबर ऑपरेटर का यूज हो जाएगा। एच कट ओमेगा से एच कट ओमेगा कैंसिल तो क्या बचेगा, ए कैप का प्लस माइनस हाफ और क्या बचेगा, एन कैप और यहां पर बचेगा एन प्लस हाफ, यहां पर एन कैप। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, देखिएगा आगे, 1 मिनट रुकिए। अब आगे देखिएगा इसको कैसे सही करते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रॉब्लम को देखिएगा, यहाँ पर अपन ने एक वेव फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पर अपन को क्या कर दिया, एक वेव फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, वेव फंक्शन को यहाँ पर एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो गया, यहाँ पर अपन ने क्या डिफाइन किया, एक नंबर वेव फंक्शन को डिफाइन किया। ठीक है, जो कि एन स्टेट पे लागू होता है, एन स्टेट पे लागू होता है, अपन को एक आइगन वैल्यू प्रोवाइड करता है। जब अपन वेव फंक्शन को किसी भी हैमिल्टोनियन पे क्या करते हैं, किसी भी हैमिल्टोनियन पे अपन अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक वेव फंक्शन आएगा जो एक आपके पास कोरोस्पोंडिंग वेव फंक्शन के कोरोस्पोंडिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज गिवन करेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर यूज करते हैं इसको आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं तो ए कैप का प्लस माइनस हाफ, ठीक है, एन कैप एन प्लस हाफ, ये एन कैप, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ए कैप का प्लस एन कैप माइनस हाफ एन कैप प्लस एन कैप प्लस हाफ एन कैप। ठीक है, अब इसको इस तरफ ले आइए तो प्लस हो जाएगा ए कैप प्लस एन कैप, तो इसको इस तरफ ले आओगे तो आपके पास प्लस हो जाएगा एन प्लस एन कैप, ये इस तरफ आएगा तो 1 हो जाएगा 1 एन कैप, और एन कैप को ये आपके पास एन कैप जो केट वेक्टर है, केट वेक्टर वाला एन कैप कॉमन ले लीजिए तो एन प्लस 1 एन कैप। ठीक है, ये आपके पास डिफाइन हो गया, ये आपके पास डिफाइन हो गया। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे अपन इसको, इस तरीके से क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, समझ गए, इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। लोअरिंग ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट, डॉट किसका, राइजिंग ऑपरेटर,
और किसी भी वेव फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो n+1 वैल्यूज आपको मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है जस्ट TFR की नज़र से, मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास जस्ट TFR की वजह से। जस्ट TFR में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जस्ट TFR में। ठीक है, अब आगे डिफाइन करते हैं इसको। देखिएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, एन कैट वेक्टर हटा दीजिए तो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, n+1। ठीक है, n+1 के बराबर हो जाएगा। n+1 को क्या ले सकते हो, n+1 लिख सकते हो। अगर इसको डिफाइन किया जाए, n+1 को डिफाइन किया जाए, ये किस पे डिफाइन होगा, n+1, इसको केवल वेक्टर पे किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाया जाए, ये आपके पास n+1 n+1 ये आपके पास क्वांटिटी बच जाएगी। n वेयर क्या हो जाएगा, इक्वल टू n या n, केवल n, ये हो जाएगा नंबर ऑपरेटर। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑपरेटर। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, n+1 और n+1 ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑपरेटर हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, डैगर आगे लगा दें, पहले वाले पे लगा दें तो आपके पास क्या वैल्यू बनती है, क्या बनती है, n और n। डिफाइन किया जाए तो आपके पास एक कैप आगे लगाते हैं तो आपके पास क्या बनता है, ठीक है, ये आपके पास बनता है। जस्ट TFR के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके पास जस्ट TFR के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डैगर पहले लगाया जाए तो नंबर ऑपरेटर मिलेगा, डैगर बाद में लगाया जाए तो n+1 नंबर ऑपरेटर मिलेगा, n जहां पर आपके पास नंबर ऑपरेटर है। ठीक है, इसके कम्युटेशन रिजल्ट लिखेंगे अपन, कम्युटेशन रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कम्युटेशन रिजल्ट लिख के चलेंगे, तो देखिएगा कम्युटेशन रिजल्ट किस तरीके से इसके डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कम्युटेशन रिजल्ट को डिफाइन करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।